भावों की अभिव्यक्ति रहे थे माननीय मंत्री जी। और चलिए एक बार और जय घोष के साथ व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सादर निवेदन। श्री राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय। नर्मदा मात की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सांवरिया सेठ की। भक्तवत्सल भगवान की। आइए कथा आरंभ करते हैं। पर कथा आरंभ करने से पहले कुछ जरूरी बातें। क्योंकि आप सबने ये कथा कई बार सुनी होगी। यहाँ कितने हैं जिन्होंने ये कथा पहली भी सुनी है? हाथ उठाना। श्रीमद् भागवत कथा सभी ने सुनी है। तो अधिकतरों की आदत होगी कि कथा सुनते हैं, उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, जो सुना वहीं छोड़कर घर चले जाते हैं। दूसरे दिन से पूरे खाली दिमाग के साथ आते हैं। पहले दिन का कुछ याद नहीं। तो पहली चीज तो ये यहां नहीं चलेगा। बड़ी मेहनत से आदरणीय श्री कमल जी पटेल ने कथा कराई है। तो अब आप सबका फर्ज बनता है कि इसका पूरा सदुपयोग करें। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। क्योंकि देखिए कथा कराने का पुण्य मिलता है, ये सभी को पता है। तो अगर चाहते तो बहुत ही सिर्फ परिवार में भी करा सकते थे, पुण्य तो तब भी मिल जाता। पर उन्होंने अपने पुण्य के साथ सभी का पुण्य का भी सोचा, क्योंकि सुनने का भी पुण्य मिलता है। तो उनको कराने का पुण्य मिला, आप सबको सुनने का पुण्य मिल रहा है।
तो इसीलिए पूरा सदुपयोग करना है। तो सदुपयोग कैसे करेंगे? अब जैसे जब आप बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, है ना, और यहाँ पर भी कई होंगे जो टीचर से जब आप पढ़ने जाते हैं तो ट्यूशन के बाद आपको क्या दिया जाता है? जोर से कहिए, होमवर्क। तो यहां भी आपको रोजाना होमवर्क दिया जाएगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको कथा एक तो पहले अच्छे से सुननी है, फिर घर जाके उसका चिंतन करना है। क्यों करना है? कि जब आप दूसरे दिन आएंगे तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई, और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बता देते तब तक उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। तो आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से होमवर्क करके आते हैं। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज, क्योंकि आप सबने कथा बहुत बार सुनी है, ज्ञानी जनों के मुख से सुनी है, तो अभी भी आए हैं तो कोई ना कोई उम्मीद लेकर तो आप आए होंगे कि भाई जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं बड़े ज्ञानी होंगे। नहीं है। चलो ज्ञान नहीं, अनुभव ही बता देंगे। तो उम्र को देखते हुए समझ सकते हैं, अनुभव नाम की भी कोई खास चीज मेरे पास नहीं है। कोई कहे वाणी अच्छी होगी, मधुर होगी, उससे 7 दिन निकल जाएंगे। साफ साफ स्वीकार करती हूं, वाणी में कोई माधुर्य भाव नहीं है। कोई कहे भक्ति तो होगी, मुझे तो नहीं दिखती, पर कहते ना फिर भी बैठ गए कथा करने कि चाहत तो रसगुल्ले पाने की, गुण देखकर कोई गुड़ भी नहीं देगा। पर एक विश्वास है, एक भरोसा है, एक सच्चाई है। कैसी? कि संतों से सुना है कि अगर भले का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपके सारे काम अच्छे होंगे। इसीलिए माँ बाप बच्चों की संगत पर ध्यान देते हैं कि बच्चों के दोस्त कैसे हैं। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, जो यहाँ पर जितने भी युवा बैठे होंगे उनके लिए, क्योंकि अधिकतर समय बच्चे और माँ बाप के बीच का झगड़ा इसी बात का होता है कि माँ बाप को बच्चों के कुछ दोस्त पसंद नहीं, और बच्चे कहते हैं वो दोस्ती तोड़ेंगे नहीं। तो कई बार उनके बीच जब तर्क होने लगता है तो माँ बाप बता रहे होते हैं कि उनको ये हरकत पसंद नहीं है या वो व्यक्ति ऐसा करता है, तो बच्चों का जवाब होता है तो हम थोड़ी वैसा कर रहे हैं, हमारी तो सिर्फ दोस्ती है, हम थोड़ी ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो उन सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगी, नहीं कर रहे पर करोगे, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। वो जिसके साथ ज्यादा समय बिताता है, कई बार उसकी, अब ये निर्भर करता है, देखिए कि किसका प्रभाव ज्यादा है। जिसका प्रभाव ज्यादा होगा दूसरा व्यक्ति उसकी बोली बोलने लगेगा, उसके जैसे काम करने लगेगा। इस बार इसीलिए यहां कहीं ऐसे होंगे, अगर आप पीछे जाकर चीजों को याद करें तो कई ऐसे होंगे जो एक दूसरे, जो दोस्त है वो एक दूसरे की बोली बोलते हैं। कि कई ऐसे शब्द होंगे जो पहले दोस्त बोलता होगा वो अब आप भी बोलने लग गए हैं, या आप बोलते होंगे वो दोस्त बोलने लग गया है। और हम कई बार इसको कहते हैं कि अब दोस्ती इतनी पक्की हो गई ना, हम एक दूसरे की, पक्की नहीं, ये मनुष्य का स्वभाव है। वो जिसके साथ ज्यादा समय बिताता है उस व्यक्ति की बोली बोलने लगता है। तो अब जैसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे वैसे ही काम करने लगेंगे। ये स्वभाव है मनुष्य का। इसलिए आपके मित्र अच्छे होने चाहिए।
मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखिए, भगवान ने अधिकतर रिश्ते बना के भेजे हैं। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कि जैसे परिवार आप नहीं चुनते, कोई अपना परिवार चुनता है, हाँ कि ना? एक ये भी कि आपको जवाब देना पड़ेगा, यहां सिर्फ सुनने से नहीं चलता है, यहां पूरी बातचीत होगी। तो जोर से कहिए हाँ कि ना। परिवार को भगवान बनाकर भेजते हैं। हम सफर के लिए भी कहा गया है कि जोड़ियां तो ऊपर से ही बन के आती है। चलो यहां पर भी फिर हमारा कुछ खास काम रहा नहीं। तो एक मित्र है शायद जो हम खुद चुनते हैं। आपके दोस्त आप खुद चुनते हैं। सोचिए, अगर एक ही काम मिला है, वो भी ठीक से नहीं किया, तो ऊपर भगवान क्या कहेंगे कि मैंने सब करके दिया था तुमको, मैंने परिवार तुम्हें चुनकर दिया, मैंने हमसफर चुन के दिया, एक काम दिया था तुमको कि बस दोस्त अच्छे चुन लेना, तुमसे वो भी नहीं हुआ। तो आप चाहते ऐसा हो कि ऊपर जाए तो भगवान ऐसी बात कहे आपसे? नहीं ना। इसलिए अच्छे दोस्त चुनिए, ताकि ऊपर जाए तो भगवान से कह सके आंख मिलाकर कि आपने जो एक काम दिया था वो तो हम अच्छे से करके आए, दोस्त तो हमने अच्छे चुने। तो यहां पर भला का अगर संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं। तो इस पूरी कथा के दौरान मेरी संगत कौन है बताइए? जोर से कहिए, सब एकदम धीरे धीरे कह रहे हैं कि गलत भी हुआ तो आवाज तो जा नहीं रही वहां तक। हाँ, कृष्ण भगवान यानी भगवान, क्योंकि 7 दिन मुझे इन्हीं की बात करनी है, इन्हीं के भजन गाने हैं, इन्हीं की कथा करनी है। तो मेरी संगत कौन हुए? भगवान। तो अगर ये सच में साथ है तो इस कथा में भाव आ सकता है, वाणी में भाव आ सकता है। तो यही प्रार्थना है कि जितनी उम्मीदें आप लेकर आए होंगे, जरूरी नहीं मैं खरी उतरूं उस पे। और कथा के दौरान ऐसी कई बातें कह दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर तोड़ मरोड़ करके बात नहीं होती। ये खासियत है इस गद्दी की। तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो सच हो लेकिन आपको बुरी लग जाए, तो कुछ ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाए जो आपको अच्छी ना लगे, तो मुझे घर का बालक समझ के क्षमा कर दीजिएगा। और घर का बालक इसीलिए क्योंकि घर का बच्चा, कहते हैं ना, छोटा बच्चा तोतली भाषा बोलता है, टूटी फूटी भाषा बोलता है, फिर भी माँ बाप को अच्छा लगता है कि जो बालक कह तो तेरी बाता, सुन ही मुदित मन पितु अरु माता। तो इसीलिए आपको कोई बात अच्छी ना लगे तो समझिएगा घर की बच्ची है भाई, कोई बात नहीं। आइए कथा आरंभ करते हैं। जिस प्रसंग से हम शुरू कर रहे हैं उसको श्रीमद् भागवत का महात्म कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्म। तो वेदव्यास जी ने पहले स्तोत्र में ही संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। और संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। आइए पहले श्लोक को सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आज ज्ञान की बातें ज्यादा है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज महत्व समझाया जा रहा है। कल से उत्सव शुरू होंगे, कल से भगवान की लीलाएं शुरू होगी। तो शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं।
सत, चित और आनंद मिलाकर हुए क्या हुए? सच्चिदानंद। इसलिए भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। ये तीन रूप मिलकर भगवान का रूप बनता है। सत माने बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सत माने सत्य, सच। अब बताइए सच की परिभाषा क्या है? पेपर में आता था ना 2 नंबर की क्वेश्चन, परिभाषा बताओ। सत्य की परिभाषा क्या है? गलत भी हुआ तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा। और थोड़ा और स्पष्ट शब्दों में, परिभाषा क्या है? परिभाषा से ये होता है कि ये सच है, क्योंकि ये परिभाषा पर खरा उतरता है। तो सत्य की परिभाषा क्या है? जो कभी ना बदले, अडिग रहे, वो सच। झूठ बदलता रहता है, परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, व्यक्ति अनुसार। इसलिए कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और कलयुग में तो मेरे हिसाब से 1000। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि अब हर व्यक्ति को एक झूठ नहीं सुना सकते, आप फंस जाएंगे। तो हर किसी को घुमा फिरा के बताना पड़ता है, तो किसी को किसी तरीके से। फिर परिस्थिति जैसे जैसे बदलेगी, झूठ को थोड़ा बदलना पड़ता है। समय बदलेगा तो झूठ को थोड़ा, तो झूठ बदलता रहता है। सच कभी भी, अब जो सच होगा वो चाहे किसी भी व्यक्ति को बताओ, कैसी भी परिस्थिति में बताओ, कैसे भी समय में बताओ, बात एक ही रहेगी। इसलिए सच कभी, जो कभी ना बदले वो सत्य। तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो कभी नहीं बदलता? भगवान। हम और आप यहां नहीं थे तब भी वे थे, हम और आप यहां हैं तब भी वे हैं, और हम और आप यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी भी बदलते नहीं। तो आश्रय किसका लेना? जो बदले ना, जो बदल जाए। ऐसा का आश्रय लेकर क्या होगा जो आपको धोखा दे दे? कई बार लोग कहते हैं कि आप सब कहते हैं भगवान सच है, पर भगवान तो दिखते ही नहीं। संसार दिखता तो है। चलिए मैं मान लेती हूं